का एनकाउंटर किया। एक आरोपी तालिब और दूसरा आरोपी सरफराज, इन दोनों के ही पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक नानपाड़ा क्षेत्र में रामगोपाल मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस टीम दोनों ही आरोपियों को लेकर गई थी, लेकिन वहां रखी लोडेड गन से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और नेपाल की सीमा की ओर भागने की उन्होंने कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों को ही पैर में गोली मारी है। डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर बताया है। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इन दो आरोपियों समेत कुल 5 आरोपियों को अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है और इन सब पर एनएसए यानी कि रासुका लगाने की बात कही है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है कहाँ भेजा गया और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब। इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपाड़ा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। और इस वक्त आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं उसी घटना स्थल की जहां पर एनकाउंटर कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपियों का किया था। तस्वीरों में आप आरोपी सरफराज और फहीम को भी देख पा रहे हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल इस पर जबरदस्त राजनीति भी चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही सवाल उठाया है एनकाउंटर के ऊपर। यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर करके सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। इमरान मसूद ने यह भी पूछा कि किसी भी आतंकी, किसी भी दंगाई का धर्म क्यों देखा जाता है, क्यों उसे राजनीति के लिए एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। योगी कैबिनेट में मंत्री ओपी राजभर ने भी साफ किया कि यह अपराध का नतीजा है। जो अपराध करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा। होना चाहिए। जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर करा। लेकिन बहराइच में मृतक रामगोपाल मिश्रा का अब एक वीडियो सामने आया है। आपको याद होगा कि पहले दिन एक वीडियो दिखा था जिसमें रामगोपाल छत पर चढ़ करके वहां से हरा झंडा हटा करके एक भगवा ध्वज फहरा रहा है, लेकिन अब
इस ताजे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जब वो 4-5 कदम ही आगे बढ़ा, अचानक कोई बैक टू बैक गोलियां चलाता है। कम से कम 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है और तीसरी गोली चलने के बाद छत पे खड़ा हुआ राम गोपाल मिश्रा वहीं पर ढेर हो जाता है और तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स चिल्लाता है कि देखो वो मर गया। ये है वो वीडियो जो कई दिनों तक सामने नहीं आया था। इंटरनेट सेवाएं भी उस इलाके में बंद कर दी गई थी, पर इस वीडियो में पहली बार साफ होता है कि किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा को उस वक्त गोली लगी जब वो अब्दुल फहीम की छत पर खड़ा था।